नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कितना वजन कम हुआ अभी तक? आपका टारगेट क्या था और कम कितना हुआ? काफी कम हुआ, 27 किलो कम हुआ है। अच्छा, अभी टारगेट कितना? 40 तक। उसके मुकाबले में फिर आपका पॉलिटिकल वजन तो बढ़ना चाहिए। पॉलिटिकल वजन तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। राजनीतिक नेता का पॉलिटिकल वजन बढ़ता है हार जीत के परसेप्शन के हिसाब से। तो पिछले जब से आप 2.5 साल से आए हैं या पिछले 6 महीने की स्थिति देखें तो नितिन गडकरी जो अखबारों में छप रहा है, मैं कहता हूँ ये सच है झूठ नहीं है। तो कहते हैं बम्बे के हैं ना आप, मुन्नी बदनाम हुई किसी और के लिए, तो आजकल नितिन गडकरी बदनाम हुए किसके लिए? संचेती के लिए, मिश्रा के लिए। ये सब राजनीति कैसी हो रही है आपकी पार्टी के अंदर? ये तो दिल्ली की राजनीति है सर। मैं आपको दूसरा सवाल पूछता हूँ, मैंने कौन सा गलत काम किया? आप एक आधा एविडेंस के साथ बताओ। आप लोग ही वकील बनोगे, आप ही एफआईआर दर्ज करोगे और निर्णय भी आप ही करोगे, ये गलत बात है। देखिए, पहली बात ऐसी है कि झारखंड की जो बात आप कर रहे हो, हाँ मिश्रा जी, मिश्रा जी का, उसके बाद हमारे पास 18 वोट थे, इसमें एक को हमने कार्रवाई की, 17 वोट थे। चुनकर आने के लिए 27 लगते हैं। पिछले बार दोनों सीटें हमने गंवाई थी, 4 उम्मीदवार आए थे। उसमें से जिसको मैंने पूछा कि भाई तुम 10 वोट ला सकते हो, उसको हम सपोर्ट करेंगे और जो आगे राज्यसभा में हमारा साथ रहेगा, तो उसमें से 4 उम्मीदवार भी मुझे अप्रोच हुए थे। उसमें से अंशुमन मिश्रा ने 6-7 थे, तो भी उसके ऊपर सोचा नहीं था कि उसको सपोर्ट ही करेंगे, उसका नाम विचार नहीं था। अब सवाल यह है कि मैं उल्टा सवाल आपको पूछता हूँ। नहीं, मैं यही रोकूंगा आपको। पहले आपके बीजेपी के 2 एमएलए ने उसके नॉमिनेशन में साइन किया। आपकी पार्टी बड़ी डिसिप्लिन है। बीजेपी के लोग आजकल डिसिप्लिन में कितने हैं वो तो जो पढ़ लेते हैं। अच्छा, मैं आपको पूछता हूँ कि दोनों ने साइन क्यों किए? अच्छा, तूने साइन किया नहीं किया, सही गलत छोड़ो, उसमें गलत क्या है? क्या उसके खिलाफ कोई एफआईआर है? जब आपकी पार्टी का फैसला है। अच्छा, ये बात है। हाँ ठीक है, ये बात आपके पास उसके खिलाफ कोई एविडेंस है? फिर आपने विड्रॉ क्यों कराया? देखिए, पहली बात ऐसी है कि उसके बारे में पार्टी में कोई एफआईआर नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, अच्छा यंग लड़का है, देखने में अच्छा सुंदर दिखाई देता है, पहली बात तो कॉर्पोरेट कनेक्शन है, सब कुछ है। पहली बात ऐसी है कि दिल्ली की राजनीति सच्चाई और ग्राउंड रियलिटी पर नहीं चलती, परसेप्शन पर चलती है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी के बारे में बोलने के पहले उसके में सच्चाई क्या है इसको ढूंढना चाहिए। लेकिन भाई मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, पर सवाल अजय संचेती का क्या है? मुझे बताइए। उद्योगपति हैं, छत्तीसगढ़ में उनके माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनको फेवर की गई, इस तरह की बात। और आपकी पार्टी के लोग ही ब्रीफ करते हैं, ऐसे तो हम लोगों को सपना तो आता नहीं। हमारे पार्टी के ब्रीफ करे या और बाहर के, सच्चाई को तो छापोगे ना। देखो प्रभु जी, दुनिया की कोई भी ताकत कभी ये नहीं कह सकती कि हमने किसी से फुट के कौड़े लेके किसी को। तो नितिन भाई डर क्यों गए फिर? जब एक बार आपने कहा कि कोई एफआईआर नहीं है मिश्रा के खिलाफ, तो आपने विड्रॉ क्यों कराया? फिर उसको बड़े रहते अपनी नीति के ऊपर। बात ऐसी है कि पार्टी में अगर कारण न होते हुए कोई कंट्रोवर्सी होती है तो उसमें मैंने उसको विड्रॉ नहीं किया, उसने खुद होकर विड्रॉ किया। आपके स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई ना, अपॉलॉजी की आपके ऑफिस से निकली स्टेटमेंट। नहीं, देखिए उन्होंने विड्रॉ का पत्र दिया, उनका कि मैं कंट्रोवर्सी में नहीं गिरना चाहता। नहीं, आपके यहाँ लगता कोटा बन गया कि एक आदमी का ये कैंडिडेट, इस आदमी का ये कैंडिडेट, ऐसा कोई कोटा जैसे कि ये संचेती साहब गडकरी खाते में आ गए, नजमा अब्दुल अडवाणी के खाते में आ गए, धर्मेंद्र प्रधान किसी और खाते में आ गए। ये आपकी प्रॉब्लम यही है दिल्ली के मीडिया की, आपकी विश्वसनीयता खराब हो रही है। महाराष्ट्र बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने एक मत से अजय संचेती का नाम रिकमेंड करके यहाँ लाया, मेरे कहने के लिए नहीं लाया। नहीं तो मैं मीडिया पे छप रहा उसकी बात कर रहा हूँ ना। मीडिया में छपा ना, आज मंत्रिमंडल बदल होने वाला है। देखो आप हमारी बात तो छोड़ो, पर आपकी मीडिया की भी क्रेडिबिलिटी मजबूत रहे, इसके लिए भी जवाब तो नहीं दिया ना कि दोनों में से अच्छा कौन था, नजमा में से, इसमें आलूवालिया के जो बाद में ठीक ही नजर आए, पहले ठीक नहीं नजर आया। दोनों भी अच्छे हैं। मैंने आपको बताया कि अहुआले जी को झारखंड का टिकट मैंने ऑफर किया था, उनको लड़ने के लिए सबसे पहला मौका दिया था। उन्होंने कहा मैं झारखंड से नहीं लड़ सकता क्योंकि वहां की जो स्थिति है 27 लोग नहीं थे ना आपके पास, उन्होंने नहीं कहा। और नजमा के लिए सेफ सीट थी आपके पास। देखिए, पहली बात ऐसी है कि अगर समझो हम अहुआले को देते तो आप पूछते नजमा जी वो क्यों नहीं, वो महिला है, ऐसा पूछते। तो पूछने वाले को जो पूछना है ना, वो कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, पर एक बार बताइए, आप जितने परेशान नजर आ रहे हैं मेरे को थोड़े से कि मेहनत बहुत कर रहे हैं, आप सब जगह घूमते हैं, ऐसे अध्यक्ष है जो सबसे ज्यादा घूमता है, हर जगह जाता है, इसलिए गाली ज्यादा पड़ती है कि जितना आदमी काम ज्यादा करेगा उतना कुछ ना कोई लोग पीछे पड़ेंगे। अब ये सेकंड टर्म की बात जो शुरू आ रही है, पहली बात मैं परेशान नहीं हूँ। नहीं, थकावट थक जाता है आदमी, काम भी करे गाली भी पड़े, अच्छा नहीं होता है। नहीं, पहली बात आपको बताऊं, परेशान वो होता है जिसको भविष्य की चिंता होती है। जो ना भविष्य की चिंता करता है ना मीडिया की चिंता करता है। देखो, मैं दिल्ली में आया हूँ तो प्रभु जी, मैं ना मीडिया के किसी व्यक्ति को मिलकर मैंने पीआर रखा है, ना किसी नेताओं के पास जाकर मैंने मांग की सीखा नहीं पार्टी वालों से। हाँ, मैंने एक काम किया,
मैं इस पार्टी का कट्टर कार्यकर्ता हूं, मुझे दी हुई जिम्मेदारी को मुझे पूरी करना है। जितना कुछ व्हाट इज द बेस्ट विच आई कैन डिलीवर फॉर द पार्टी, मैं अपने कोशिश करते रहा हूं। कभी यश मिलता है, कभी अपयश मिलता है, कभी आगे जाते, कभी दो। अब मुझे बताइए, बिहार में हम जीते, मुझे बताइए पंजाब की सरकार हमने रिपीट करके रही, उत्तराखंड में लगभग उतनी सीट हम जीते, गोवा की कांग्रेस की सरकार जाकर हमारी सरकार आई, दिल्ली की तीनों महानगर पालिका हम जीत गए, उत्तर प्रदेश में हमको अपेक्षा अनुरूप यश नहीं मिला। कांग्रेस की तुलना में देखो, कांग्रेस पंजाब में साफ हो गई, कांग्रेस उत्तराखंड में मार्जिन पर इक्वल में है, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बिल्कुल साफ हो गई। 82 विधानसभा में लीड पे थी, 27 सीटों, 82 24 से 22 से 27 होगी ना उनकी। इसके पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 82 सीट्स पर लीड कर रही थी विधानसभा सेगमेंट में, अब 27 पर आई। गोवा में कांग्रेस का शासन चला गया, दिल्ली में 3 म्युनिसिपल कारपोरेशन डिवाइड करके सपना देख रहे थे कि हम एक तो जीते, तीनों जगह जीते। आप अध्यक्ष जी, आप भी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, आप इतनी मेहनत करेंगे, माइलेज इकट्ठी करने का अवार्ड मिला जाए, मेहनत करने का, घूमने का, वो आप ही को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। सब जगह घूम लिया आपने इतना तो उसका अवार्ड आप ही को मिलेगा। पर आपको जो सेकंड टर्म की बात आती है कि अध्यक्ष जी को सेकंड टर्म मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इसके ऊपर आपको क्या लगता है कि मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? आप जैसे मीडिया के माँ बाप है वो तय करेंगे। आप डिनाई में देखिए, आरएसएस की मीटिंग हुई, उसके अंदर लोग थे, आप भी थे, किसी एमपी के घर में मीटिंग हुई, आपके यहाँ भी नहीं हुई, झंडे वाले भी नहीं हुई। मैं आपको एक बात बताता हूँ, संघ के साथ हर साल समन्वय की एक बैठक चर्चा में होती है, उसमें काम के बारे में, सवालों के बारे में विचार विनिमय होता है, ये हर साल होती है, ये पहले साल नहीं हुई। दूसरी बात, शाखा भी लगती है हफ्ते 20 बार की शाखा जिसको दिल्ली में कहते हैं। देखो, दूसरी बात, ना मेरे रेजिम के बारे में संघ से कोई चर्चा हुई, ना मीटिंग में कोई विषय था, और ना ये विषय लेकर मैं कोई मीडिया के पास है, ना किसी नेताओं को मिला हूं। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे जो पार्टी काम देगी वो मैं करूंगा। अगर मुझे रेजिम में अगर बढ़ेगी नहीं तो आई विल बी हैप्पीएस्ट मैन। मैंने कोई मांगने के लिए गया नहीं हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है। मैंने पहले आपको कह चुका हूँ, पार्टी मुझे जो रोल देगी, जो काम देगी, मैं आने वाले 25 साल तक वो काम करना चाहता हूँ। मैं कोई सत्ता में महत्वाकांक्षा से कोई पद हासिल करने के हिसाब से काम नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना घर परिवार सब सुरक्षित उसका काम कर। इस विषय पर मैंने कहने का मतलब इस विषय पर चर्चा नहीं हुई थी उस बैठक के अंदर, नहीं हुई कि सेकंड टर्म होने चाहिए नहीं होने चाहिए, इस बारे में कोई? मुझे तो लगता है, देखो आप एक बात बताइए, मैं थोड़ा दिल्ली आकर आपको बताऊंगा। हमारी बात छोड़ दो, पर मीडिया में जो लिखते हैं, छपते हैं, दिखाते हैं, टीवी पर बोलते हैं, हमारी छोड़ो, आपकी तो विश्वसनीयता की चिंता करो। अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड मिल जाए, कोई रिकॉर्ड पर एक आधा व्यक्ति कहे तो उसको बोलो, लिखो, अपने अंदाज से टेबल पे बैठकर जो बोलते हैं। आपको लगता है मीडिया ने पतंग उड़ा दी, कटकर कीजिए? मुझे सेकंड टर्म मिलना है कि नहीं मिलना है, ये पार्टी में हमारे ज्येष्ठ नेताओं का प्रश्न है। ये हमारे नेता अगर उचित लगेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मेरे तो कहना आपको एक है कि मैं अभी तक किसी के पास जाकर मैंने कहा नहीं कि मुझे सेकंड टर्म दो, और मैं इस बात में कोई आग्रह भी नहीं हूँ। उल्टा मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि पार्टी मुझे जो भूमिका देगी वो काम मैं ईमानी इबारे करूंगा। अब मैं जो है कि अब जब बाकी जब महीने बचे हैं, 3-4 महीने आपके, 5 महीने बचे हैं, आपके सामने क्या क्या चैलेंज हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, मैं पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।